अब देखें, कैन यू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निपोटेंट मैट्रिसेस। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने उसका जो है इंडेक्स मालूम करके बताना है कि उस निपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या है। तो निपोटेंट मैट्रिक्स से मुराद क्या है? लेट से आप अपने मैट्रिक्स को सपोज कर लेते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स ए मौजूद है। अब अगर आप इस मैट्रिक्स ए की कोई पावर ले लें जिसको हम पी का नाम देते हैं, और अगर वो आ जाता है जीरो के इक्वल, तो अच्छा अब देखें पी का मतलब क्या है। यानी कि अगर आप पावर ले लें स्क्वायर, 3, 4, 5, कुछ भी आप पावर ले लें इसके अंदर, तो जिस नंबर पे, जिस पावर पे इस मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो आती है, तो वो वाली जो वैल्यू है वो कहलाती है इंडेक्स ऑफ योर निपोटेंट मैट्रिक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये चीज आपके मजीद क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर जो आप देखें 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 गिवन मैट्रिक्स है। आप इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से दोबारा मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। हमने सपोज कर दिया लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कैलकुलेट होके आएगा। अच्छा 0, 1, 0 जो वैल्यूज है दोबारा से रिपीट आप कर दें, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0। अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको ये बात पता है कि हमेशा आप मल्टीप्लाई करते हैं रॉ इनटू कॉलम। हमेशा आपने रॉ मल्टीप्लाई करनी होती है कॉलम से। तो जब ये वाला जीरो इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब जब ये वाला वन इस जीरो से मल्टीप्लाई होगा, देखिए पहले जीरो को जीरो से किया, अब वन को जीरो से करेंगे, तो 1 इंटू जीरो विल बी जीरो। और एक बात और अहम यहाँ पे जो याद रखने वाली है, अगर जब भी आप डाउन द कॉलम जाएंगे तो आपने प्लस का साइन लगाना होता है दरमियान में। 0 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, अगेन जीरो हो जाएगा। अब जब आप कॉलम स्विच करेंगे तो आपने गैप देना है यहाँ पे, फिर कोई साइन नहीं आएगा। 0 इंटू 1 जीरो हो जाएगा, 1 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा भाई, 0 इंटू जीरो ये भी जीरो हो जाएगा। अब डाउन द कॉलम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। लेकिन जब कॉलम स्विच करते हैं तो फिर स्पेस आता है, कोई साइन नहीं लगाते आप। 0 इंटू जीरो विल बी जीरो, 1 इंटू 1 विल बी 1, एंड 0 इंटू जीरो विल बी जीरो। इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट रॉ के लिए करेंगे, रॉ 2 इंटू कॉलम 1, 0 इंटू जीरो विल बी जीरो, 0 इंटू जीरो विल बी जीरो, 1 इंटू जीरो विल बी जीरो। फिर जब कॉलम स्विच करेंगे स्पेस आएगा, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू जीरो जीरो, 1 इंटू जीरो जीरो। अब यहाँ पे 0 इंटू जीरो जीरो, 0 इंटू 1 will be 0 and 1 into 0 will be 0. Again 0 into 0, 0, 0 into 0 will be 0, 0 into 0 will be again 0, 0 into 1 will be 0, 0 into 0 will be 0, 0 into 0 will be 0, and similarly for C3, 0 into 0 for will be 0, 0 into 1 will be 0, and 0 into 0 will be 0. यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सारे जीरो हैं सिवाय इस 1 के। अच्छा अब जरा एक बात आप समझ लें जो यहाँ पे समझने वाली है। अगर ये आ जाता है यहाँ पे इसकी जगह भी जीरो, यानी पूरा जो मैट्रिक्स है आपका वो इक्वल हो जाता है जीरो के, तो फिर ये हमारा बन जाता है निपोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे हम जो इंडेक्स देते, ये जो पी की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है 2। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है निपोटेंट मैट्रिक्स का वो क्या है, यहाँ पे 2 है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ऐसे केस में जब यहाँ पे हमारा नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, अगेन जो है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि A3 ए क्यूब। तो अब यहाँ पे आप जो है ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमें पता चल गया, हमने चेक कर लिया कि भाई 2 जो है हमारा निपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स नहीं है।
अब हमने चेक करना है कि भाई 3 है या नहीं है। तो आप जो है A3, तो A2 क्योंकि ए स्क्वायर आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, तो सिंपल आप ए स्क्वायर की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दें 0 0 1 0 0 0 0 0 0, और आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वैल्यू ऑफ ए से, और वैल्यू ऑफ ए जो है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0 1 0 0 0 1 0 0 0। मल्टीप्लीकेशन का अगेन वही तरीका है, रॉ मल्टीप्लाई करनी होती है हमेशा कॉलम से। 0 into 0 will be 0, 0 into 0 will be 0 again, and 1 into 0 will be 0। अब जब कॉलम आप स्विच करेंगे बीच में स्पेस देंगे कोई साइन नहीं आएगा, लेकिन डाउन द कॉलम जब भी जाते हैं बीच में एडिशन का साइन आता है। अब इसके बाद जो आप देखें 0 into 1 will be 0, 0 into 0 will be 0, 1 into 0 will be 0। अगेन जब कॉलम स्विच करेंगे बीच में स्पेस आएगा, साइन कोई नहीं आएगा, 0 into 0 will be 0, 0 into 1 will be 0, and 1 into 0 will be 0, 0 into 0, 0 into 0 again, and 0 into 0। कॉलम स्विच करेंगे 0 into 1 will be 0, 0 into 0 will be 0, and 0 into 0 will be again 0, 0 into 0 will be 0, 0 into 1 will be 0, and 0 into 0, 0 into 0 will be 0, 0 into 0 will be 0, फिर 0, फिर 0, उसके बाद जो है 0 into 1 0, फिर 0।